तो नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या क्या हो गया है, अल्केन कंप्लीट, अल्कीन कंप्लीट, अल्कोहल कंप्लीट, एल्डिहाइड कंप्लीट, कीटोन कंप्लीट। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा करेंगे हम लोग एसिड हैलाइड, ये दोनों आज कंप्लीट कर लेंगे। आज का अपना रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एसिड हैलाइड। ठीक है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे, C डबल बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O की सिर्फ X होता है, हाँ सिर्फ X। ठीक है, X क्या हो गया, हाइड्रोजन, X क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लैंटन। अब इसका सरनेम और क्या कहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, OE, राइट। इसका सेकेंडरी सफिक्स OYL, यही है ना बेटा, देख लेना, वायल हैलाइड जो भी रहेगा, वायल क्लोराइड, ब्रोमाइड, लाइक दैट, यही है वायल हैलाइड। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, आप चले हम लोग इससे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करते हैं, तब एसिड हैलाइड को हम लोग देखेंगे। तो पहला बेसिक अपना क्या हो गया, फर्स्ट C डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, राइट। एक कार्बन है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ ये एल्डिहाइड हो गया, एक होता है टर्मिनेटिंग ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, जैसे एल्डिहाइड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, CHO, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, फिर आपका एसिड हैलाइड, एमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, साइनाइड। ये क्या है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं, ये सारे में एक तो कार्बन है पहला चीज, और काउंटिंग कहाँ से, इस कार्बन को का भी काउंटिंग हम लोग करते हैं। टर्मिनेटिंग ग्रुप में क्या हो गया कि एक काउंटिंग कहाँ करेंगे, टर्मिनेटिंग ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको नंबर 1 डालेंगे, उसको क्या डालेंगे, नंबर 1। टर्मिनेटिंग ग्रुप में कीटोन में काउंटिंग नहीं करते, नंबर 1 नहीं डालते। कीटोन में क्या था, ये देखो OCH3CH3, इसको नंबर 1 नहीं डालते थे। लेकिन एल्डिहाइड जो पढ़ चुके हैं, CH3CHO नंबर 1 इंड में जुड़ा हुआ रहता है। टर्मिनेटिंग करने का मतलब जो भी वो कंपाउंड रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप इंड में जुड़ेगा, और उसके कार्बन को हम पोजीशन नंबर 1 देते हैं, उसको पोजीशन नंबर 1 देते हैं, उसको काउंटिंग में रखते हैं। मेन रूट के जो मेन रूट ब्रांच जो है, मेन यानी आपका रूट वर्ड में उसकी काउंटिंग भी लेते हैं। यहाँ भी काउंटिंग ली है कीटोन में भी, लेकिन नंबर 1 नहीं डाले, बीच में कहीं भी हो सकता है कीटोन। लेकिन ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, टर्मिनेटिंग ग्रुप जो हैं, वो इंड में कनेक्ट होता है, आइदर लेफ्ट या राइट, कहीं भी इंड में कनेक्ट होगा, और नंबरिंग जब करेंगे तो उसको नंबर 1 पोजीशन डालें, क्योंकि रूल क्या कहता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप देखना है सबसे नियरेस्ट कहाँ से है, किस साइड से। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जहाँ रहेगा उसी को पोजीशन नंबर 1 डालते हुए काउंटिंग करेंगे, राइट बेटे। इसीलिए इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग का नाम ही मतलब कि लास्ट में टर्मिनेट कर रहा है। ये सारे एल्डिहाइड भी हो गया, कीटो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, एसिड हैलाइड भी हो गया। जहाँ एक्सेप्शन होंगे 1-2 जगह हैं वहाँ हम लोग देखेंगे, नहीं जनरली 95%
क्या होगा, इसके कार्बन को नंबर 1 हम लोग काउंटिंग में डालेंगे और ये एंड में कनेक्ट होगा, बीच चेन में कहीं नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड एलाइड हो, एमाइड हो, ये सारे क्या हैं एंड में। सनाइड हो, सनाइड में भी सी है और इस सारे के कार्बन काउंटिंग में किए जाते हैं, राइट। ये सारे इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो पहला तो हो गया अपना फॉर्मिक एसिड, कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो रूल पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद यदि आपका ये रिंग हो तो साइक्लो, ठीक है। यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड के बाद फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जिसमें अल्केन होगा, देखेंगे अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के बाद रिंग हुआ तो साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड्स के बाद प्राइमरी सफिक्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन देखेंगे और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, राइट, ना कोई रिंग है, एक कार्बन है। एक कार्बन कर लिए मेथ, अच्छा सिंगल बॉन्ड है, वो तरीका को फॉलो अप करना है, मेथेन। अब सरनेम या सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक, और ई रिपीट हो रहा है, AEIOUY। ये फिर 6 सिंबल में से कोई भी सिंबल रिपीट होगा, पहले वाले को हम डिलीट कर देंगे। तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया और आईपीएसी नेम मेथेनोइक। उसी तरह से C, आप H के जगह पर CH3 COOH, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेनोइक, 2 कार्बन है तो इथेनोइक, ठीक है बेटे। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखें, इसी में 3 हो जाएगा तो प्रोपेनोइक, 4 हो जाएगा ब्यूटेनोइक, राइट। अच्छा, अब ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक अल्कीन भी आ गया और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिनेरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पर है, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो, राइट। ऐसे भी हम लोग क्या देखते हैं, यदि नंबरिंग देखना रहता है तो फंक्शनल ग्रुप के पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों इक्वल राइट्स पे हैं, दोनों बराबर पोजीशन पे हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड से जाते, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग यहाँ से चालू हो गया 2 3, इस तरह से नंबरिंग कर दी। अच्छा, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें कोई है नहीं, राइट। चलो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पहले लिखिए प्रॉप। अब उसके बाद क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इन लगेगा। लेकिन अब इन क्या देखेंगे, पोजीशन कहाँ है, 2 पर है, तो प्रॉप 2-इन पहले आगे। अब उसके बाद ये भी काम कंप्लीट, प्राइमरी सफिक्स कंप्लीट, सेकेंडरी सफिक्स ओइक। तो 1 पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1-ओइक, ठीक है। यहाँ से ई को हटा देंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉप 2-इन-नो-इक, ई हट गया, राइट। नेक्स्ट, अब ये देखो बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 डाल दिए, इसको 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, रिंग आ गया, और कितने नंबर कार्बन है इसमें, 6 है।
तो साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन आ जाएगा, राइट। तो पहले क्या रखेंगे आपका रिंग वाला का नाम, तो इसको क्या लिखिए 2- साइक्लो हेक्सेन, ये 2 साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट है ना, हेक्साइल आता है ना, YL हेक्सेन HEXANEYL उड़ जाएगा, ठीक है, राइट बेटे। उसके बाद आ जाए रूट वर्ड 2 हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड है इथेन 1- को उड़ा देंगे, क्लियर। ये सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट में ए नहीं रहता था, किसमें एक्साइल होता था सीधा। ये क्या है ना, पहले लिखे हेक्सेन, उसके लास्ट में जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो एक्चुअल क्या देखो मीथेन, एनी लगा, YL लिए हटाए, तो मिथेनाइल नहीं होता, मिथाइल होता है, मिथाइल होता है, इथाइल होता है, लेकिन इन वाला में वो इथेनाइल डबल बॉन्ड लगा है ना एक जगह पे। नहीं वो चीज नहीं करें, मैं वो तो ठीक है, क्लियर। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, सिंगल बॉन्ड वाला तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। डबल बॉन्ड वाला में इन लगता है, डबल बॉन्ड वाला ये नहीं, उसमें भी तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट यदि रहा तब, जैसे इसके जगह पर, यहीं पर C के जगह पर ये इस तरह से दे दे, चाहे यहीं डबल बॉन्ड डाल दो, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इसी में डबल बॉन्ड डाल दो, चाहे ये इसी को साइक्लोहेक्साइल, YL तो YL हेक्साइल, मिथाइल, मेथ, YL, हाँ राइट, ठीक है, हाँ रूट वर्ड के बाद, हाँ यू आर राइट, तो हेक्साइल, हाँ इसको हटाओ 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 हटाओ, हाँ YL से रखें, YL हेक्साइल, क्योंकि मेथ ए प्रॉप और YL लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में YL लगा देते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यदि 2 डबल बॉन्ड रहेंगे तो इथ रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड जैसे इस तरह से रहे तब, मान लो ये यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर C डबल OH, हाँ तो इस केस में देखें 1 2 3 4 आ गया, राइट। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, इथीन है, तो 3- हाँ अब चलो, अब क्या करोगे, अब इन लगेगा, इन तो ये भी नहीं सब्स्टिट्यूएंट है ना, YL तो लगेगा ही ना, इथीन के बाद YL। हम बोल रहे एन ही नहीं लगेगा, जब सिंगल वाला बॉन्ड है, सिंगल है ना, डबल वाला में लगेगा ना, डबल वाला, हाँ डबल वाला में रहेगा। इस केस में इथीन YL यहाँ से E को हटा देंगे, ये रहेगा ना, सिर्फ सिंगल और बॉन्ड वाला में नहीं रहेगा, डबल और ट्रिपल में तो वो लगेगा ही। रूट वर्ड लिखकर YL जोड़ेंगे, तो इसका क्या हो गया 3 इथेनाइल, उसके बाद कितने हो गए 4 है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, और उसके बाद 1 पर है -1- कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, यानी सिंगल बॉन्ड वाला में मिथाइल इथाइल वाला में वहां पर आपका YL लगाएंगे, बाकी डबल या ट्रिपल वाला में प्रॉपर नेम लिखकर लास्ट में YL। नेक्स्ट हाँ इसको लिखो बेटे, फटाफट प्रैक्टिस पे करते हुए चलना है, कि घर पर जाके दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने का काम टन रखिए, कि ये दोबारा जाके घर पर करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर OH लिखना जरूरी है,
साइक्लोप्रोपाइल ग्लूटेन 1 2 3 4। ठीक है बेटे, नंबरिंग देखते चलो। अच्छा, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया साइक्लो वाला, क्या है साइक्लो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल, पहले 2' साइक्लो प्रोपाइल। अच्छा, अब आ जाए रूट वर्ड में कितने कार्बन, 4 तो ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड भी है, कहाँ पर है 3 पे है तो डैश इन लिख दिए, पहले सफिक्स हो गया और उसके बाद डैश 1 डैश ओ इक और यहाँ से ई को उड़ा देंगे। अब ध्यान दें जो एक्सेप्शनल कंडीशन, कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग 1 नहीं देंगे, किस केस में। ये तो हो गया जनरल 10, ठीक है भाई, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो उसको नंबर 1 डालना है, नहीं कहीं कहीं एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर उसको हम लोग नंबर 1, जैसे हम लोग पढ़े थे ना ये अल्कोहल सब में, एल्डिहाइड में, जहाँ पर कि एक 3 एल्डिहाइड था, CHO, वहाँ पर एक एल्डिहाइड छूट रहा था, तीनों को काउंटिंग नहीं डाले थे, कार्बो एल्डिहाइड। उसी तरह से यहाँ भी ध्यान देना है हम लोग को कि किस केसेज में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नंबरिंग नहीं देंगे, यानी उसको काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 दिया जाए, पहले 2 एग्जाम्पल, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कंपाउंड में, इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में एक कार्बन, इसके बीच में एक कार्बन। तो जैसे वहां भी हम लोग करते थे कि रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो CHO, चाहे ये एक और था डबल बॉन्ड भी, उसका भी नाम हम लोग मिथाइलाइडिन टाइप से पढ़े थे, राइट। तो दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, इस स्ट्रक्चर में रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। रूल जो हम लोग पढ़ते थे, रूल के हिसाब से क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 डालना था, तो रूल के हिसाब से चले, जैसे नंबर 1 इसको डाल दिए तो मेन ब्रांच तो यही हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जो रूल था, रूल के हिसाब से हम लोग क्या इसका नाम लिख सकते थे, 1' साइक्लो हेक्साइल, और आपका एक है तो मिथेनोइक, NaNe मिथेनोइक, यही लिखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे रूल जस्टिफाई हो रहा है, ये देखो 1 2, ठीक है, क्योंकि मेन ब्रांच किसको मानना है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पर आपका रिंग क्या हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2' साइक्लो हेक्साइल, 2 है तो 1 सिंगल बॉन्ड है, एनी और ओइक, ये उड़ा देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू IPAC कहता है ये आपका गलत है, इसको तो सही मान रहा है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं होगा तब तो सही है ये, लेकिन जब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो IPAC क्या करता है कि ऐसे केस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये मेरा मेन रूट वर्ड है कि ये है, मेन रूट वर्ड का समस्या है। वो कहता है किसी को हम डिफरेंशिएट करना मुश्किल है मेरे लिए कि मेन रूट वर्ड ये कंसीडर करेंगे कि रिंग वालों को कंसीडर करेंगे। तो उसने क्या फिर बताया क्या करने का है कि ऐसे केसेस में क्या करना है, पहले इसका नाम लिखिए, ठीक है, नंबरिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है, 1 पे ही है।
तो इसका पहले नाम लिखिए, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जैसा इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, 6, हाँ, ऐसे साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेन रूट वर्ड है कि ये वन है, तो उस वजह से सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन है। कब, जब रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड होगा तब। तो कैसे आप इसका नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले रिंग वाला का नाम लिखेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, जनरल नाम जो जानते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये एक ही कार्बन यहाँ पे है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देने की बात है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे, यानी कब OH लिखेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जब आपका कार्बन काउंटिंग में नहीं होगा, यहाँ कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है, जब कार्बन काउंटिंग में नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम लोग लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जिस तरह से एल्डिहाइड में कार्बो एल्डिहाइड लिखते थे जब एल्डिहाइड काउंटिंग में नहीं होता था, यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटिंग में नहीं होगा तब क्या करेंगे, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, राइट। और जहां पे कार्बन काउंटिंग में होगा वहां पर OH लिखेंगे। इस तरह से हम लोग दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट बेटे। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन, यही चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड में समझना है। रिंग से डायरेक्टली जो कनेक्टेड होगा या जो कार्बन काउंटिंग में नहीं होगा, जैसे ये इस केस में जो एल्डिहाइड वाला देखे थे, COOH, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड काउंटिंग में नहीं आएगा, राइट। तो जैसे वहां पर कार्बो एल्डिहाइड यूज किए थे तो यहाँ पर उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटिंग में नहीं होगा उसको लास्ट में कार्बोक्सिलिक की, एक रहेगा तो एक लिखेंगे, 2 लिखेगा तो बाई, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। चलो, अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसी पर करें। क्या बेटे, पोजीशन नहीं डालना, नहीं कोई पोजीशन नहीं, क्योंकि देखो ये एक ही कार्बन है ही, एक ही कार्बन से ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, कोई जरूरत ही नहीं है पोजीशन का। इसमें क्या करते हैं, इसका नाम अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में जोड़ देते हैं। और इसमें यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूएंट भी कंसीडर नहीं किया, इसमें यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन रूट वर्ड है, दोनों बराबर राइट पे है। ये कहता मैं भी हूँ, वो भी कहता मैं भी हूँ। तो जहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये देखो नेमिंग में भी हम लोग साइक्लोहेक्सेन लिख रहे हैं, हेक्साइल नहीं लिख रहे हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसे हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, राइट बेटे। चलो अब 2-4 प्रैक्टिस करें फटाफट। अब तुम लोग भी साथ में रिवीजन करते चलो, लिखते चलो, नोट्स बंद करके। CH2COOH, चलो पहले इतना कंप्लीट कर लें।
यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम लोग वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में अटैच करेंगे। जहाँ रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल लिखेंगे। एक एक लिखते चलो, रिवाइज भी करते चलेंगे। हो जाएगा तो मुझे भी बोलना, पहला कंप्लीट हो जाएगा तो चलो तुम लोग का गुड़िया। चलो देखो मिलाओ तो यहाँ पे क्या देखे फर्स्ट वाला में कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मेन रूट वर्ड क्या हो गया, यही अपना हो जाएगा 1 2 1 2। नेमिंग क्या हो गया इसका, 2 पर 2 डैश साइक्लो क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। रूट वर्ड में 2 है तो 8 सिंगल बॉन्ड है इथेन, ओ ई को उड़ा देना बेटे, देख लो सही है। चलो अब सेकेंड वाला लिखो, हो गया, वो भी हो गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से, तो इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर इसका ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा, पहले इसका नाम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट और मेन रूट वर्ड को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड रहने पर। तो यहाँ ये रिंग है पहले, राइट, ये 1 पर है, ये 1 2। चलो पहले रिंग का नाम नेमिंग करो, साइक्लो, ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स। अच्छा 1 पर डबल बॉन्ड है तो डैश 1 इन भी लिख देंगे कंप्लीट। और उसके बाद एक ही है कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन 1 डैश इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो अब थर्ड पे आ जाए हम लोग। थर्ड में भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कौन मेन ब्रांच है कौन सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले रिंग वाला को नाम लिख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो बेटे, रिंग का नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 पे तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो 1 2 3 इधर से चलेंगे, 1 2 3 पे पहुंच रहा है तो काउंटिंग इधर से ही जाएगा। मिनिमम पोजीशन डबल बॉन्ड को देखना है तो 1 2 इधर से लोगे, 1 2 3 ज्यादा हो गया, राइट। डबल वो भी ध्यान देना, रूल में हम लोग पढ़े हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप हो मिनिमम पोजीशन पे पड़े तो अपना नंबरिंग 1 2 3 4 लाइक दैट। पहले इसका आप नेम लिखे, साइक्लो, साइक्लो क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डैश कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पर है, इन, कर लिए काम खत्म। और लास्ट में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसमें डाउट है, हाँ बोलो। ये इसमें दोनों को तो सेपरेटली ले रहा है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो नंबरिंग वहाँ पे 1 क्यों है, डबल बॉन्ड से तो 1। ये क्या है, हम ये डिफरेंशिएट नहीं किया ना कि कौन सब्स्टिट्यूएंट है कौन मेन रूट वर्ड है। हाँ दोनों का सेपरेटली नेमिंग हो रहा है ना। हाँ तो सेपरेट तो नेमिंग के में तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं ना हुआ कि सब्स्टिट्यूएंट इसको नहीं ना कंसीडर किए, वाइल तो लगाया नहीं तो सीधा वो डबल बॉन्ड से तो ये डबल, लेकिन है कि अब डबल बॉन्ड का आपको पोजीशन देना पड़ेगा ना, वो तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। हम बोल रहे वहीं से 1 स्टार्ट होता है। नहीं अब क्या है कि ऐसे भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है। ये हम क्या किए, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट और मेन रूट वर्ड का खेला नहीं खेल पा रहे हैं ना इस केस में। इस केस में क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है
हमको नेमिंग सीनियरिटी नहीं देख रहे हैं, सीनियरिटी का तो रूल फॉलो होगा ही, सिर्फ कहाँ पे समस्या आ रही है, कौन रूट वर्ड है कौन सब्सिक्वेंट है, ये नहीं पकड़ पा रहे। दोनों इक्वल राइट्स पर है, दोनों इक्वल राइट्स पर है, दोनों बराबर है। कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर रहते हैं प्रायोरिटी में, उसी तरह से यहाँ पर सब्सिक्वेंट और मेन रूट वर्ड का खेला है, दोनों इक्वल पोजीशन पर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ बाकी सारे रूल तो लगेंगे ही, सिर्फ यही एक रूल वहां पर नहीं लग रहा है। अब जैसे यही सेम चीज किधर आ गई, यहाँ भी डायरेक्टली, हाँ यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर हम रूल क्या है मेरा भाई, कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन रूट वर्ड हो जाएगा, वही मेन रूट वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये मेन रूट वर्ड हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यहाँ पे यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मेन रूट वर्ड होगा कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ पर डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग, ये यहाँ से काउंटिंग चलेगा 1 2, ठीक है बेटे। तो 2 पर चले, लिखे इसको 2 डैश लाते चलो, साइक्लो, अच्छा इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, ये 1 2, हाँ यही जाएगा 1 2 3 4, राइट। 2 डैश साइक्लो, ठीक है, कितने हैं 4 हैं। तो ब्यूट डैश, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट है तो ये भी ध्यान देना है, 2 डैश ENEYL को उड़ा देंगे, ठीक है बेटे। अब आ जाएंगे इस पे 2 है तो कितना हो गया, इथेनॉइल, कंप्लीट। अब आ जाए लास्ट इस पर, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। रूल क्या करता है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड होना चाहिए मेन रूट वर्ड में। अच्छा ये भी ध्यान देना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो भी कोशिश कीजिए इंक्लूड हो जाए तो दी बेस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4, यही सबसे बड़ा है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड हो गया, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया। तो मेन रूट वर्ड, मेन चेन मेरा यही हो गया, ठीक। अब चले नेमिंग करें हम लोग इसका, इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, 4 हैं, 4 कार्बन, 2 ब्यूट, ठीक। अच्छा डबल बॉन्ड है बीच में, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पर, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है। तो ब्यूट डैश 2 डैश, देखते रहना बेटे मेरे से भी गलती होता है, डैश 2 डैश इन, प्राइमरी सफिक्स कंप्लीट। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको क्या करेंगे, तो बाई, यहाँ बाई ट्राई नहीं लिखेंगे, बाई ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, पोजीशन 1 2 3 4, तो क्या लिखते हैं 1 4 डाई, डाई हाँ, ब्यूट डैश 2 डैश इन डैश 1 4 डाई ओ इक, यही है ना बेटे, थोड़ा चेक कर लेना इसको, यहाँ आई ओ इससे तो मतलब नहीं रहता है, डाई ओ, हाँ नहीं डाई ट्राई। अच्छा यहाँ से ये ई हटेगा भी नहीं, ई हटेगा भी नहीं, एक बार चेक कर लेने तो, हाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ई और डी आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इथीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथीन नहीं, वो कॉमन नेम टाइप से आ जाएगा ना, ये 2 कार्बोक्सिलिक, ये दोनों को पोजीशन आईपीसी में देना पड़ेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है उसका पोजीशन देना पड़ेगा। इसीलिए ब्यूट डैश 2 डैश इन डैश 1 4 डाइओइक एसिड, ठीक है बेटे, क्लियर। अब चले नेक्स्ट,
COOH, ये एल्डिहाइड वाला में भी किए थे, यहाँ भी क्वेश्चन ये रिपीट होगा, राइट। तो रूल क्या कहता है कि भाई कोई फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपीएसी ने। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। यदि यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 कैसे भी करोगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड छूटना ही है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड छूट ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आईपीएसी क्या कहता है कि जिस तरह से अभी हम लोग देखे रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्टेड है, रिंग से डायरेक्टली जो कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है, वहां पर समस्या क्या आई कि कौन सब्स्टिट्यूएंट है कौन मेन रूट है, वहां पर डिसाइड नहीं कर पाए, राइट। सेम रूल यहाँ भी लागू करेंगे, सेम रूल यहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तीनों कार्बन सिमेट्रिक। एक तो कहाँ पर कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जब रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड होगा या सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो यहाँ भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या करेंगे, इसके भी कार्बोक्सिलिक एसिड काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ये मेन ब्रांच हो गया, ठीक है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, अब जैसे उसके नेमिंग लिखे थे सेम, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जैसे साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट नहीं था उसी तरह से यहाँ भी ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, 3 है तो प्रोपेन, 3 है तो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ है, 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे एक्सेप्शन वाला ध्यान रखिए, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डायरेक्ट रिंग कनेक्ट करने वाला आप सीधा साधा कंपटीशन में तो पूछेगा नहीं, मुझे जानता साहब वो +2 लेवल के लिए हो गया, +2 लेवल के लिए क्वेश्चन सो सीधे साधे वाले रहेंगे, राइट। लेकिन जहाँ एक्सेप्शन से हैं वहीं पर आपको वही क्वेश्चन हिट करता है, तो उसी पर आपको जेईई या नीट के लिए फोकस करना है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑलमोस्ट हो गया है, एसिड हैलाइड का देख लें, तब उसके बाद कंप्लीट ये हो जाएगा। तो एसिड हैलाइड में हम लोग क्या देखें, सफिक्स क्या है, OYL वायल हैलाइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। कैसे इसके नेमिंग करेंगे, एक कार्बन है मेथेन, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे 1 डैश OYL हैलाइड एंड क्लोराइड, क्या आ जाएगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, वायल क्लोराइड। दूसरा आप देखें CH3C, क्लोरोमीथेन नहीं हो सकता क्या? नहीं, ये आ गया ना आईपीएसी नेम, कॉमन नेम नहीं लिखना, आईपीएसी नेम। क्लोरोमीथेन कॉमन नेम हो गया था, वो कॉमन नेम में आ जाएगा। क्लोरोमीथेन भी कॉमन नेम नहीं हुआ क्योंकि एसिड है ना। क्लोरोमीथेन कब रहता है, जब यहाँ पर ये आपका ये CH3Cl रहता है, CH3Cl, CH3Cl रहता, तब क्लोरोमीथेन लिखते हैं, राइट बेटे। अब यहाँ पर जैसे भी याद दे दिया, अब क्या करेंगे, 2 है तो 8 सिंगल बॉन्ड है तो एथेन डैश 1 डैश वाइल ब्रोमाइड, यहाँ से ई को उड़ा देंगे, यहाँ भी देखना ई यहाँ भी हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट और देखें इसमें हम लोग,
ये करके देखो, नाम बताओ इसका। दो तीन नहीं हो पाएगा। 3 1 4 डबल बॉन्डिंग है। हाँ चलो देखो फटाफट। हाँ तो कार्बोक्सिलिक के वाला पे पहले लिखो, हो गया। नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चले यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लो वाला है, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 3 साइक्लो, कितने हैं कार्बन, 3 है, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपेन लिखेंगे ना, अच्छा हाँ प्रोपाइल, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपाइल, ठीक। उसके बाद मेन रूट वर्ड में आ जाए कितने कार्बन, 6, तो हेक्स। अच्छा प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले डालेंगे, 7 है, 1 2 3 4, हाँ ये कम है डाल दिया, 4 5 6 7, तो ये बेटे हेप्ट डाल दो, हेप्ट। अब क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स 4 डैश अभी डालेंगे, ये ठीक है ना, 1 2 3 4 डैश नहीं सर, वहाँ पे अच्छा ये, हाँ राइट राइट, ये भी आ गया चेंज, हाँ 4 डैश साइक्लोप्रोपाइल हेप्ट डैश, पोजीशन देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ, 2 पाई, 2 पाई, 2 है तो डाई इन लग गया। अब मेन फंक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डैश डैश 1 डैश भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, 1 वालों को बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, वो लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है, वो यहाँ से ई उड़ा दो, ठीक है, क्लियर है। अब इसी के जगह पर क्लोरो ब्रोमो कुछ डाल देगा तो क्या लिखेंगे, YL ब्रोमाइड क्लोराइड, लाइक दैट। नेक्स्ट इसमें देखें अब, हाँ इसमें अब जो एक्सेप्शन होगा उस पर पहले ध्यान दे लें। रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तब क्या करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे, यहाँ क्या है कार्बोनाइल, यदि रिंग से ये देखो ये C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ भी वही है खेल, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट और मेन रूट वर्ड मेन चेन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। रिंग से डायरेक्टली है, एसिड हैलाइड कनेक्टेड है, यहाँ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो नेमिंग क्या करेंगे, पहले इसका नाम लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है, एसिड हैलाइड है तो कार्बोनाइल क्लोराइड, यदि क्लोरीन है तो क्लोराइड, यही है ना बेटे, कार्बोनाइल हैलाइड लिखते हैं, जो भी रहेगा उसका नाम डाल देंगे। चलो तो इसका नाम क्या हो गया, 6 है तो साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो प्रॉपर नेम इसका लिखेंगे, और उसके बाद कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये यहाँ भी उसी तरह से सेम रिपीटेशन हो रहा है, जहां जहां कॉन्सेप्ट देखिए सब जगह सेम है। रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्ट हो, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या आपका एसिड हैलाइड हो, सारे में ये मेन ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, रिंग वाले को पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका अलग अलग नाम हम लोग देखे हैं। एल्डिहाइड में क्या था, कार्बा था ना, कार्बा एल्डिहाइड,
कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो नाम है वही लास्ट में लिखते हैं। यहाँ कार्बोनाइल हैलाइड देखे, राइट। हाँ ये देखो आप नेक्स्ट Cl। हाँ इसका करो, नेमिंग लिखो इसका। हाँ तो पहले यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली है तो हम सब्स्टिट्यूएंट और मेन ब्रांच डिसाइड नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग नाम लिखना होगा, ठीक है। लेकिन बाकी रूल सारे रहेंगे नंबरिंग डालने में सारे रूल इम्प्लीमेंट होगा। खाली सब्स्टिट्यूएंट और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, बाकी सारा रूल लगेगा नंबरिंग का। तो नंबरिंग देखो 1, अच्छा इधर जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम पढ़े हैं, जिस कार्बन को नंबर 1 डालेंगे तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से करने उसको 2 पोजीशन देना जरूरी है, इसलिए ये 2 यही आएगा। ये पहला ध्यान देना है यहाँ पर, ये 3 ये 4। डबल ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिस कार्बन को एक कार्बन को नंबर 1 असाइन कर दिए तो दूसरा जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसी को दूसरा नंबर डालना है। अब काम सारा आसान हो गया, क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और क्या ध्यान देना है, ये यहाँ पर ब्रोमो क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है। इसका नाम जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रोमो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा है। तो 4 ब्रोमो डैश 4 ब्रोमो, एक मिनट डैश की कोई जरूरत नहीं, साइक्लो, ठीक है बेटे। कहाँ पे है, 1 पे तो लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं। साइक्लो कितना है, मेन 4 है ना, तो ब्यूट डैश 1 डैश एनी, ये सॉरी ENE, डबल बॉन्ड है ना, देख लेना कहीं गलती होगा तो बताने का। 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट डैश 1 डैश एन, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, इसका काम ओवर। अब ये कार्बोनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये IPSC नेम, कॉमन नेम कहाँ इतना रख पाएंगे हमने, इतना रखते तो चांद कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे। एक तो 1 डैश हो दे सकते, किसमें, इन के बाद, इन के बाद कंटिन्यू, मतलब 1 पे है तो 1 डैश दे सकते, कहाँ पर 1, हाँ यहाँ पर करना, ये तो दूसरे तरीके से नाम ही हो गया, यहाँ को लेना ही देना। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या है कि रिंग से डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है, रिंग से जब डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा तो रूल क्या करता है, इसको अलग नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू IPSC ने, और इसका नाम अलग लिखिए। हाँ इसके लिखने में क्या देना है, ये आपका वाइल हैलाइड नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड। कंडीशन जब रिंग से डायरेक्टली आपका एसिड हैलाइड कनेक्ट होगा तब। पहले क्या लिखते थे यहाँ पर, यदि ये नहीं रहता तब वाइल हैलाइड लिखते, वाइल हैलाइड नहीं लिख रहा है, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट, ऑर्गेनिक में एक भी क्लास मिस कीजिएगा तो समझना बहुत मुश्किल है, और सब में तो समझ लें, साइंस नहीं किसी में समझना मुश्किल है।
तो सब साइंस कहलाता क्या है। नेक्स्ट, चलो बेटे इसका नेमिंग करो। यहाँ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। पहले इसका नाम लिखेंगे रिंग का। रिंग में सारे आईपीसी नेम का नाम ध्यान देना है। गया। हाँ चलो देखो मिला बेटे। 1 2 तो इधर जा नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, पहले फंक्शनल ग्रुप पर डबल ट्रिपल और देन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान देना होगा। 3 4 5 6 6 डैश, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 6 डैश नाइट्रो, उसके बाद साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स डैश, डबल बॉन्ड कहाँ है 3 पर है, ये नहीं इसका काम पर। अब आ जाए इसका, ये कार्बोनाइल लिख देंगे, कार्बोनाइल ब्रोमाइल, कार्बोनाइल ब्रोमाइल, कार्बोनाइल ब्रोमाइल। चलो बेटे ये करो लास्ट। दो तीन हाँ चल ये क्या नाम लिखना है। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी देर के बाद अपने से मैं सेट करने लगता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है मेरा इसके साथ। हाँ ठीक है। शुरू में आपको 1 2 करते करते लास्ट जैसे ऑर्गेनिक होते जाते हैं, प्रॉब्लम सेट होना चालू हो जाता है। इसमें सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूड हो जाएंगे। चलो कॉपी पे कर दो। सीक्वेंस में करना है, पहले नंबरिंग डालो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। चलो लिख लो तो मैं भी लिखता हूँ साथ में। हो गया बेटे, तुम्हारा भी हो गया। चलो देखो जहाँ गलती होगा मेरे को भी पकड़ना। यहाँ से चालू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है जो हम लोग पढ़े थे अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका आप नंबरिंग देखें, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जिस कार्बन से ये कनेक्टेड रहेगा उसको नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा अब ध्यान देने की बात है, इधर 2 डालेंगे कि इधर 2 डालेंगे, उसमें भी अब नंबरिंग में भी क्या ध्यान देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है,
तो 2 जब भी जाएगा तो इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। एक तो ये आ गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पर 2 आ गया, ये 3 आ गया। यहाँ पर 2 पर क्या कार्बन से डायरेक्टली है तो मिथिलाइडीन, मिथाइल क्या है, मिथाइलिडीन, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल DIENE, मिथाइलिडीन। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ईट, पहले लिख लें मेन वर्ड ईट, इन YL, ये उड़ गया, दोनों काम पहले कर लिए। तो पहले इसका नेमिंग लिख दें सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये कहाँ पर है, 2 पर है, 2 पर है, तो 2 डैश। चलो अब इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए क्या क्या है, 2 ये मिथिलिडीन है, ये इथिलिडीन है, तो पहले यही आएगा नेमिंग में। तो 3 डैश इथेनाइल, ETHENYL, ये हो गया इसका काम। फिर डैश 2 मिथाइलिडीन, काम दोनों बार। अब क्या आ जाएगा अपना, वहाँ पे डैश हो गया, कॉमा होगा, कहाँ पर, इथेनाइल के बाद कॉमा, डैश 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 डैश, ये डैश, अच्छा ये डैश। ठीक है बेटे, अब रिंग है तो साइक्लो भी अब डाल लेंगे, साइक्लो कितने हैं, 3 है, ये सब में सिंगल है, तो हेक्साइल, ये प्रोपाइल है ना, हाँ प्रोपाइल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाए अपना मेन ब्रांच में। चलो कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट, अब डबल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड पर है, तो ब्यूट डैश 2 डैश इन, राइट। उसके बाद अब अपना लास्ट में प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स, एसिड है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक लग जाएगा यहाँ पर, तो डैश इन के बाद डैश 1 डैश ओइक। ठीक है बेटे, डन। इस तरह से दोनों हम लोग काम कंप्लीट कर लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एमाइड कंप्लीट कर लिए। और 1-2 लेक्चर में हमको लगता है नोमेनक्लेचर सारा खत्म हो जाएंगे, 2 लेक्चर इसी वीक में हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, तब आ जाएंगे आपका नेक्स्ट। उसके बाद हम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अपना फ्री हो जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, आज यही रहने देते हैं।